लक्ष्य भारतीय टीम को। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कपिल देव जी हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। 251 7 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवरों में यह हासिल किया। मुझे लगता है पहली बार जब ऑल आउट नहीं किया हमने अपने ऑपोजिशन को चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार। लेकिन दो नजरिए हैं स्कोर को देखने के। अभी 252 रनों का लक्ष्य है, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय टीम लगातार यहां पर खेल रही है। न्यूजीलैंड ने भारत को जो 252 का लक्ष्य दिया है उसमें कई ऐसे मौके आए जहां पर पहले आपको लगा कहीं न्यूजीलैंड की टीम 300 तो नहीं चली जाएगी, पहला 10 ओवर जैसा खेल रहे थे और आखिर में आपको लगा कि ये 220 तक बना लेंगे, बहुत बड़ी चीज होगी। तो कहीं उसके बीचों बीच कपिल जी न्यूजीलैंड की टीम आकर रुक गई है। 252 का टारगेट, क्या कहेंगे? जी, आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप ये उम्मीद कीजिए पहले 10 ओवर के बाद जो आपने चर्चा किया कि शायद 300 के करीब 280 भी जा सकते थे। हाँ। आखिर में आके मिलजुल कर अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो फील्डिंग थी उसने बहुत निराश किया, दुख दिया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते नेशनल टीम से हाँ। कि इतने कैचेस छोड़ेंगे और इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं होगी। तो वहाँ पर 20 रन एक्स्ट्रा या 20 रन का जो फालतू गए हैं उसकी चर्चा हो सकती है, और खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि और किसी टीम के खिलाफ आप करते हैं तो आपको लगता है सामने वाली टीम भी चूकेगी, पर न्यूजीलैंड की टीम मोस्टली चूकती नहीं है जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं। और इसीलिए हम जो सारे आपको चूक दिखा रहे हैं वो सारी चीजें हैं। लेकिन पहले हम जरा न्यूजीलैंड की पारी किस तरीके से बढ़ी थी, किस तरीके से उनके विकेट हमने चटकाए। अब देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी कपिल जी हो जाती है कि आपके पास आपके जो तेज गेंदबाज थे वो रनों के लिए जा रहे थे, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी 4 शानदार स्पिनर्स के साथ। बिल्कुल, देखा जाए तो आखिर में अगर वैसे स्कोर कार्ड देखें तो आप कहेंगे बहुत अच्छा किया हाँ। कि आपने 250-51 पे रोक दिया उनको। लेकिन अगर आप मैच देख रहे हैं तो आप कह सकते हो कि 25 रन फालतू दिए। हमारे कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों ने आज रन थोड़े से ज्यादा दिए हैं जी। या आप तारीफ भी कर सकते हैं उनकी बल्लेबाजी बड़ी सूझबूझ के साथ खेली, कहीं भी इनपेशेंस नहीं हुए कि ऐसा लगे कि नहीं हमारे 3 प्लेयर आउट हो गया, उसके बाद क्या होगा। आराम से इत्मीनान से उन्होंने समय लिया। उसके बाद जहां मौका मिला एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। 250 का लक्ष्य जो हम नहीं सोच रहे थे उन्होंने किया। आखिर में न्यूजीलैंड की टीम खुश हो गई। और ये देखिए जो 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की बात हम कर रहे थे उनको लेकर टीम इंडिया के पास एक गेम प्लान था जो नजर आया। रचिन रविंद्रन 29 गेंदों में उन्होंने 37 रनों की पारी खेली और उस समय लगा कि वो, और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकल रहे थे। उसी तरीके से विलियमसन, उनका भी इंतजार ये था कि अगर वो थोड़ा सा जम जाते तो मुश्किल हो जाती, लेकिन इन दोनों का जल्दी जाना, या इसीलिए ये कहते हैं कि इस पिच के ऊपर हाँ। आपको धैर्य से खेलना होगा। अगर आप खड़े हैं तो रन बनेंगे, अगर आप रनों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं तो आउट होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंडियन बैट्समैन को इस समय आराम से इत्मीनान से खेलो, समय मिलेगा तो एक एक करके रन लो। अगर यही 290 के करीब होता तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए था, पर अभी ऐसा लगता है कि आराम से खेलो, मौका लो, समय लो, फिर रन के पीछे जाओ। और ये ना हो कि जाते सारी आप रनों के पीछे जाओ और फिर 2-3 विकेट खो दो और फिर प्रेशर आ जाए। ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन फाइनल के लिए ये टोटल काफ़ी है। सिर्फ शमी का कैच कह सकते हो कि वो बहुत समय नहीं था हाँ। मुश्किल था, फॉलो थ्रू पे था और अच्छी शॉट लगी थी, तो वहाँ पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। वरना बाकी जितने भी कैच निकले हैं वहाँ कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वनडे में ये कोई मुश्किल कैचेस नहीं है।